नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। और जो वर्ड पावर मेड इजी की जो 12 वीडियो आपके लिए बनाई गई थी, उसमें आपको सारे वर्ड, आपको सारे सेशन उसमें मैंने समझा दिए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस सीरीज़ में 47 वीडियो हम लेके आएंगे और इसमें हर सेशन की एक वीडियो होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देखिए, उसी के बाद इन वीडियो पे आइए, क्योंकि मैं इसमें अब आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, केवल एक्सरसाइज आपको इसमें मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, और जिन वर्ड की हिंदी मुझे लगेगा कि बताने लायक है उनको मैं बताऊंगा। तो आप अच्छे से इन्हें देखिए और अपनी बुक से इन्हें 2-3 बार रिवाइज करिए, तो आपके लिए हमेशा मेमोराइज हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। चलिए, तो ऐसे एक्सरसाइज पहले सेशन की पहली एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, मैच करने हैं वर्डों को। ठीक है, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है जो मैचिंग करो वो इधर से ना करके वो इधर से देखा करो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बोला टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, जो अपने अंदर ही अंदर सोचता है। तो आपको बताया था सेशन में, क्या है इसका आंसर, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट ढूंढिए कहाँ पर है इंट्रोवर्ट, ये रहा मेरा, तो इसको इससे मिला दीजिए। ये क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए, हेट्स हेट्स मेरे, जो नफरत करता है शादियों से। तो हेट करना मतलब मिसो था, उसका रूट वर्ड मिसियन, और मैरिज का मतलब गेमी था, तो मिसो गेमिस्ट होगा कहीं ना कहीं, तो ये रहा। ठीक है, इसको मिला दीजिए। क्लियर हुआ। चलिए तीसरा देखिए, टॉक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट। तो अकम्पलिशमेंट की आप हिंदी लिख लीजिए, अकम्पलिशमेंट माने होता है उपलब्धियाँ। तो जो अपनी उपलब्धियों के बारे में कहता रहता हो, तो आपको बताया था इसका आंसर क्या होता है, एगोटिस्ट होता है। अब देखिए, एगोइस्ट और एगोटिस्ट में आप फर्क समझिए। एगोइस्ट बंदा वो होता है जो स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। आपको बताया था एगोटिस्ट वो होता है जो अपने कामों की बड़ा चढ़ाकर बात करता रहता है। ठीक है, अच्छा हेट्स पीपल आ जाओ, जो मानवता को नफरत करता हो। तो मानवता का रूट वर्ड क्या था, फिलंथ्रोफी, है ना। फिलिया माने तो लव था, एंथ्रोप माने था मैनकाइंड, और हेट्स का था वही मिशियन, तो मिशन थ्रोप कहीं ना कहीं होगा, ये मिल गया। चलिए अगला आइए, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश। इसको समझिए, देखिए फ्लैश माने होता है मांस, प्लेजर माने खुशी, परस्यू माने होता है प्राप्त करना। तो जितने वर्ड की मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप उन्हें लिखते जाइए। फ्लैश माने मांस, परस्यू माने प्राप्त करना, प्लेजर माने खुशी। तो ऐसा बंदा जो प्लेजर मतलब उस खुशी को प्राप्त नहीं करता, किस चीज़ की, मांस की, मतलब वो मांस नहीं खाता, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, एस्केटिक बोलते हैं, संयमी बंदा जो भोग विलास की चीज़ों से दूर रहता है। अगला देखिए, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंटरेस्टेड मतलब दूसरे में इंटरेस्ट लेने वाला, इंटरेस्टेड है वो। अदर्स मतलब दूसरों में, वेलफेयर माने, वेलफेयर की हिंदी लिखिए कल्याण, तो दूसरों का कल्याण करता है उसे हम एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, तो एक हिस्से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तीसरे से। अब आइए, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। सेल्फ माने अपने आप में बढ़ोतरी करने में जो विश्वास करता है, तो सेल्फिश हो गया, तो इससे क्या मिला दो आप, एगोइस्ट। ठीक है, इससे क्या मिला दोगे आप, एगोइस्ट। आगे देखिए, टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो दोनों तरह का आदमी हो, इनवर्ड और आउटवर्ड भी, तो ये हो जाएगा। देखो अब दोनों की मीनिंग आपको बताया था, एम बी होता है, तो एम बी वर्ड हो जाएगा। एम बी वर्ड कहाँ है भैया मेरा, ये है नंबर 6 पे। एम बी वर्ड कहाँ है, 6वें नंबर पे। अब देखिए, हेट्स वुमेन, जो औरतों को नफरत करता हो, अब नफरत करना का मिसियन, और वुमेन किसका है, वुमेन का गायनी था, तो मिसो गायनिस ढूंढिए कहाँ है, ये मिल गया मेरे को, तो ये मिला दिया मैंने। अब लास्ट जो होगा, लास्ट से बचेगा, तो टर्न थॉट आउटवर्ड, जो बाहरी लोगों के साथ रहता हो, अपने विचार शेयर करता हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पहले वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो नंबर 1 आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, वर्ड पावर मेड इजी की, तो उसमें आपको सेशन 1 से सेशन 3 तक मिलेंगे। ठीक है, और हम 3 सेशन की एक्सरसाइज आज करने वाले हैं, तो 3 वीडियो में 3 सेशन की एक्सरसाइज आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सेशन बन के अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें क्या है कि आपको यस और नो बताना है। देखिए ये बुक्स ज़बरदस्त है, ब्रह्मास्त्र, मैं बार बार कहता हूँ, इस बुक का कोई मुकाबला नहीं। पहला देखो, एजेन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या है कि इगोइस्ट सेल्फिश होता है, तो भाई इगोइस्ट माने ही तो सेल्फिश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्लियर। चलिए आगे आई, इज मोडेस्टी। अब मोडेस्टी माने लिखिए आप पहले, तो विनम्रता होती है, मतलब जो इसमें दयालुता का भाव होता है, विनम्र आदमी। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोइस्ट, करेक्टरिस्टिक्स माने होता है उसके गुण। तो क्या इगोटिस्ट का एक गुण होता है कि उसमें विनम्रता होगी, ना भैया, वो विनम्रता तो उसमें होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। तीसरा ये जेन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या जो एल्ट्रुइस्ट होता है, परोपकारी आदमी, वो स्वार्थी होता है, कैसे हो जाएगा भैया, नो। क्यों, वो तो दूसरों के लिए कल्याण करता है, वेलफेयर करता है वो तो। डजन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन, पे माने होता है ध्यान देना, मच अटेंशन माने, पे मच अटेंशन पूरा फ्रेज है ये, इसकी आप हिंदी लिखिए। पे मच अटेंशन का मतलब होता है पे मच अटेंशन, और ध्यान रखो प्रीपोजिशन इसके टू आती है, तो पे मच अटेंशन टू माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो इंट्रोवर्ट बंदा जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो सही बात है, इंट्रोवर्ट वो होता है जो अंदर ही अंदर सोचता है, तो ये हो जाएगा यस।
अगला आइए, डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रीफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। तो सॉलिट्यूड माने होता है अकेला, और प्रीफर माने होता है वरीयता देना। तो आपसे ये पूछ रहा है क्या जो एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है वो प्रीफर करता है, मतलब वरीयता देता है अकेलेपन में रहने की, मतलब अकेला रहने की, टू कंपेनियनशिप मतलब लोगों के साथ, कंपेनियनशिप का मतलब होता है लोगों से मिलजुल के रहना, तो लोगों के साथ मिलके ना रहने से ज़्यादा वो प्रीफर करता है अकेला रहना। नहीं भैया, एक्सट्रोवर्ट माने तो होता है जो कंपनी, मतलब लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, तो ये हो जाएगा नो। अगला आइए, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट। बोला है क्या ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम में से सारे लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, अपनी पर्सनल बातें अपने पास रखते हैं और ज़्यादातर बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यस हो जाएगा। बोला है डज ए मिसनथ्रोप लाइक पीपल। अब एक चीज़ बताइए, मिसनथ्रोप माने क्या है? मिसियन माने नफरत, एंथ्रोप माने मैनकाइंड। तो मिसनथ्रोप तो वो हो गया जो पीपल को नफरत करता है, और ये बोला है क्या पीपल को प्यार करने वालों को मिसनथ्रोप कहते हैं? तो आप कहोगे नो, नहीं कहते भैया। अगला देखो, डज ए मिसोगाइनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन। अब मिसोगाइनिस्ट माने क्या होता है? औरतों को नफरत करने वाला। तो बोला है क्या नफरत करने वाला जो होता है वो वुमेन को एंजॉय करता है, वुमेन की कंपनी को, उनके साथ रहना। तो भैया कैसे करेगा, वो तो नफरत करता है, नो हो गया। अगला देखिए, डज एन एस्केटिक लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी। तो बोला है जो एस्केटिक बंदा होता है वो लग्जरी लाइफ जीता, कहाँ जीता है? वो तो भोग विलास की चीज़ों से दूर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए लास्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है लास्ट में, लास्ट में पूछा डज ए मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज। तो बोला है जो मिसोगेमिस्ट होता है, मिसोगेमिस्ट माने क्या है, शादियों से नफरत करने वाला, वो अवॉइड करता है मैरिज को? बिल्कुल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। चलिए अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए इस सेशन की एक्सरसाइज नंबर 3 में चलते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये रिटन करने यानी कि राइट करने, लिखने हैं इनमें। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मैं कलर चेंज कर लूँ, आनंद आएगा, ब्लू कर लेना है, ठीक है, ब्लू नहीं पिंक कर ले रहा है। चलिए पहला देखिए, हु लिव्स ए लोनली ऑस्टियर लाइफ। एक ऐसा बंदा जो लोनली अकेला, ऑस्टियर माने आप लिखिए, सबसे पहले ऑस्टियर लिखिए, ऑस्टियर माने होता है सादा सिंपल, और लाइफ माने जीवन, तो सादा सिंपल जीवन जो जीता उसे हम क्या बोलते हैं, एस्केटिक, ASCETIC, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एस्केटिक। ये समझ में आया। चलिए दूसरा देखिए, हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड। एक ऐसा बंदा जिसके विचार और इसके इंटरेस्ट जो होते हैं वो बाहरी लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं, आउटवर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, EXTROBERT, तो आप इसे लिख लीजिए EXTROBERT। तीसरा देखिए, हु इज सुप्रीमली सेल्फिश। सुप्रीमली माने होता है बहुत ज़्यादा, सेल्फिश माने क्या होता है, सेल्फिश होता है, तो सेल्फिश की मीनिंग आपको बताया था, इगोइस्ट, EGOIST, तो इसे भी आप राइट कर लेना। चौथा देखिए, हु हेट्स पीपल, जो मानवता को नफरत करता है, तो ये कौन था, मिसनथ्रोप, मिसियन माने नफरत, एंथ्रोप माने मैनकाइंड। देखिए कोई भी वर्ड आए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बार बार रूट वर्ड को याद करो, रूट वर्ड में तोड़ तोड़ के देखो, क्लियर। चलिए अगला देखिए, हुज इंटरेस्ट आर टर्न टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट, AMBIBERT, एम्बीवर्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5 हो गए, बाकी के 5 और रह गए हैं, ठीक है। नीचे देखो आंसर भी लिख रहे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख लें, और आपके पास बुक होगी। चलिए छठा देखिए, हु इज इनक्रेडिबली कॉन्सेटेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्सेटेड माने होता है घमंडी, अहंकारी, ठीक है, घमंडी, अहंकारी से हॉटी भी बोलते हैं, HUGSTY, हॉटी माने भी क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक है। और आगे देखिए, हु इज इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय है, जिसपे बहुत ज़्यादा जो अहंकारी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ईगोटिस्ट बंदा ही तो होता है जो अपनी उपलब्धियों को गाता चढ़ाता बड़ा बड़ा के बोलता रहता है, ठीक है, तो ईगोटिस्ट हो जाएगा इसका आंसर, तो आप इन्हें लिख लेना, EGOTIST। सातवां देखिए, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन। बोल रहा है एक ऐसा बंदा जो इंटरेस्टेड रहता है दूसरों के कल्याण करने के लिए, अदर देन वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के कल्याण में, देन इन हिज ओन, ओन माने अपने, अपने से ज़्यादा दूसरों के कल्याण में जो इंटरेस्ट लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट माने कौन होता है, ऐसे बंदे जो कल्याण करते हैं दूसरों के। अब 8वें पाइए, हु हेट्स वुमेन, जो औरतों को नफरत करता है, तो मिसोगाइनिस्ट, MISOGYNIST, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड, तो अंदर ही अंदर जो सोचता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, इसे हिंदी में हम चुप्पा कहते हैं, ठीक है। चलिए हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज को नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट, MISOGAMIST,
ST, ठीक है। तो चलिए पहली सेशन की हमने तीनों एक्सरसाइज कर ली। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन के लिए आप अगली वीडियो का थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।